हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का गंगा रिवर सिस्टम, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। गंगा रिवर कई रिवर से मिलकर बनती है और ये मुख्य रूप से आज हम जो डिस्कस करेंगे किस किस राज्य से होकर बहती है और पंच प्रयागों के बारे में। तो गंगा रिवर की अगर हम बात करें, गंगा रिवर ये मुख्य रूप से भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड, जहां से इसका उद्गम स्थान है। फिर हम बात करते हैं यूपी में ये बिजनौर से प्रवेश करती है और यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया से होते हुए ये बिहार में एंटर कर जाती है। उसके बाद ये बिहार में बहती है। बिहार के बाद ये झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल में बहती है और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से गंगा रिवर सिस्टम में जो गंगा है वो 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और यूपी में ये 28 जिलों से होकर बहती है। 28 जिलों से, जिसमें ये बिजनौर से प्रवेश करती है और सबसे अंत में यानी पूर्वी जिला बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगर हम मोटा मोटा समझे इसको मैप के माध्यम से तो ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और फिर ये वेस्ट बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम कैसे बनता है या गंगा का निर्माण कैसे होता है और पंच प्रयागों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 4 जगहों के बारे में हमें जानना जरूरी है इसके लिए। पहली जगह है बंदरपूछ। दूसरी जगह का नाम है गोमुख। तीसरा है केदारनाथ। और चौथा है बद्रीनाथ। तो गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें 4 जगह के बारे में जानकारी, 4 स्थानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बंदरपूछ में ग्लेशियर क्या होता है? हिमनद होती है जहां पर बर्फ जमा होती है। तो बंदरपूछ में जो ग्लेशियर है उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। गोमुख में है गंगोत्री ग्लेशियर। केदारनाथ में है चोराबाड़ी ग्लेशियर। और बद्रीनाथ में है सतोपंत ग्लेशियर। अब इन ग्लेशियर से कौन कौन सी रिवर निकलती है और कैसे गंगा का निर्माण करती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो हम बात करते हैं यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से जो रिवर निकलती है उसका नाम है यमुना। गंगोत्री से जो निकलती है उसका नाम है भागीरथी। चोराबाड़ी से जो निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी। और सतोपंथ से जो रिवर निकलती है उसका नाम है अलकनंदा। तो ये 4 रिवर जो कि यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी, चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नाम की रिवर निकलती है। अब भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलते हैं यहां पर बनता है देवप्रयाग। इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं
BA की डिग्री, अर्थात जहां भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है वहां पर बनता है देवप्रयाग। दूसरी बात करते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा की। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है वहां पर बनता है रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है देवप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनता है रुद्रप्रयाग। अगर हम बात करें इस अलकनंदा में 3 रिवर आकर और मिलती है। इधर से आती है एक रिवर जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलते हैं वहां पर बनता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। एक रिवर फिर अलकनंदा में आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और जहां पर ये अलकनंदा से आकर मिलती है यहां बनता है नंद प्रयाग। अलकनंदा में एक रिवर फिर से आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडारी, और जहां पर ये मिलती है यहां पर बनता है कर्ण प्रयाग। इस तरीके से हमारे पंच प्रयाग बनते हैं, अर्थात अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती है वहां विष्णु प्रयाग बनता है, अलकनंदा में जहां नंदाकिनी आकर मिलती है वहां नंद प्रयाग बनता है, और अलकनंदा में जहां पर पिंडारी आकर मिलती है वहां कर्ण प्रयाग बनता है। इसी प्रकार से भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वहां देव प्रयाग बनता है। इसी प्रकार से मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है वहां रुद्र प्रयाग बनता है। इस तरीके से यहां से रिवर एक बनती है जिसका नाम है गंगा। इस गंगा में जब ये यमुना आकर मिलती है और जहां पर दोनों मिलती है आपस में वहां पर बनता है प्रयागराज। गंगा और यमुना जिस स्थान पर आकर मिलती है वहां पर बनता है प्रयागराज। तो ये गंगा रिवर सिस्टम है। अब गंगा रिवर सिस्टम में कुछ गंगा रिवर की कुछ सहायिका भी है जो लेफ्ट और राइट 2 प्रकार की होती है, और इसमें यमुना की भी कुछ सहायिका है जिसमें चंबल, सिंध, केन, बेतवा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।